हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। एक महान विभूति, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मेरे मामा जी, अर्थात मेरी पत्नी के मामा जी हैं, लेकिन मेरी पत्नी के मामा हुए तो मेरे मामा भी हुए, और साथ में आई हैं हमारी मामी जी। और ये उत्तराखंड में भड़गांव के रहने वाले हैं। और मैं आज इतना खुश नसीब हूँ कि हमारे घर में इनके चरण पड़े हैं, तो मन किया कि थोड़ा सा एक दो चार बातें उनसे मैं करूँगा। और उसके बाद मैं अब आपका दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये लो, आप मामी जी को माला पहनाओ। इस तरह से माला पहनाइए। और ये मैं आपको मामा जी आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आप हमारे घर में आए और आपने हमें करतार से क्या आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहता हूँ मामी जी का थोड़ा सा एक अंग वस्त्र उनको हम देंगे, अर्पण करेंगे उनको। ये पकड़ो, आप पकड़ो, उधर से आप पकड़ो, लीजिए। आप सामने देखिए मामी जी, ये धन्यवाद। ये एक अंग वस्त्र से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरह से हम एक अंग वस्त्र से अपने मामा जी का भी स्वागत करेंगे। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एक ऐसी महान विभूति का हमारे घर में आना, पकड़ो आप भी पकड़ो, हमारे घर में आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप हैं डॉक्टर बी.डी. बिलवाल, जहाँ तक कि करीबन आधे दर्जन या करीबन उससे भी ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। और इन्हीं की लिखी हुई कुछ किताबें अरण्य विहार और दिशा की ओर, नई दिशा की ओर, और शिक्षा विडंबना, ये मेरे पास पहले ही मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये दिखा दूंगा उनको, और उनको मैं आज ये 3 किताबें भी भेंट करूंगा। ये मेरी हिम्मत बटो है, आप पकड़िएगा। और मामा जी आप ये पकड़ लीजिएगा, ये दोनों किताबें, हमारे कलाकार और लमक्या। और अब मैं चाहूँगा इस शुभ घड़ी के अवसर पर 2-1 शब्द आप कुछ बोलिएगा। आपको आज कैसा अनुभव लग रहा है, और एक ये बताएंगे। और आपने भड़गांव में इतना सुंदर कार्यक्रम किया, आप 4-5 स्कूलों में गए, गांव में आपने भंडारा किया। मामा जी फरीदाबाद में रहते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। जब आज भारत आए हैं तो भड़गांव गए, उत्तराखंड में और भी कई जगह गए, हल्द्वानी में गए। उसके बाद आज हमारे घर आए हैं, तो मैं चाहूँगा सिर्फ 2 शब्द कुछ आप कहें, हमें भी अच्छा लगेगा। मेरी भांजी शांति जी, शांति और पूरन से कांडपाल जी, ये मेरे दोनों ही भांजा और भांजियाँ हैं। इनको, ये तो बहुत बड़े लेखक हैं, मैं इनके कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने जो कुछ लिखा है वो थोड़ा बहुत लिखा है, ज़्यादा नहीं लिख पाया हूँ। मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि ऐसे लेखक जिन्होंने कुमाऊनी भाषा को बहुत ही अमूल्य चीज़ दी है, अब तक जो नहीं दे सका, इतने वर्षों से हुआ। मामा जी भड़गांव में अभी आपकी यात्रा कैसी रही? मेरी भड़गांव की यात्रा बहुत बढ़िया रही। मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया 2-3 दिन जी। वहाँ लगभग 200 लोग रहते हैं जी। और मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर तो मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया जी। कि वहाँ के लोगों में जो हमने गरीबी देखी थी उसका कहीं नामो निशान मुझको दिखाई नहीं जी। और मामा जी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपने राजकीय इंटर कॉलेज कुनिलाखे, राजकीय इंटर कॉलेज जैनोली, और राजकीय जूनियर कन्या विद्यालय जैनोली, और प्राइमरी विद्यालय जैनोली, इन 4 स्कूलों में भी आप गए, और आपने कुछ मेधावी गरीब बच्चों का सम्मान भी किया, उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया। इस पर क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको ये अनुभव? मेरी शिक्षा का जो प्रारंभिक क्षेत्र था कुनिला जैनोली, मैं वहाँ गया। सबसे पहले मैंने वहाँ ये देखा कि 3 स्कूलों को मैंने एक साथ विजिट किया। वहाँ मेरा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी पुरानी यादें तो आई, लेकिन उनके रूप, रंग
और बहुत उनका अच्छा डिसिप्लिन लगा। देखकर बहुत ही अच्छा और लगा। मामी जी, मैं भी चाहता हूँ, आप भी तो यात्रा में गई थी भड़गांव, हाँ, कैसी लगी आपको पहाड़ मुझे की भी यात्रा? बहुत ही अच्छी लगी। हाँ। बच्चों को बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया। जी। कोई बहुत अच्छा गाना गाया, स्वागतम 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 जी कर करके बहुत हम प्रफुल्लित हो गए उनकी आवाज़ सुन करके, बच्चों की। बहुत अच्छा। और गांव में भी महिलाओं से बातचीत गांव में करी भी होगी? सब महिलाओं से बातचीत करी और घर में भी सब अच्छे लगे। फिर हम गौ माता के लिए गए, जी। गौ माता खरीद के लाए वहाँ से, और बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद एक भंडारा आपने वहाँ पर किया था, उसका कोई अनुभव बताएंगे? हाँ, भंडारा भी बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोग क्या आए थे। भंडारे में कीर्तन भजन महिलाएं हाँ, आई थी? कीर्तन भजन खूब अच्छे से कीर्तन भजन हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ तो हुआ। मामी जी से आप भी कुछ चाहती हैं तो आप पूछ लीजिए, एक आध बातचीत कोई आपने पूछनी हो तो। बस हम यही चाहते कि हम हम लोगों यही का चाहते हैं, प्यार आज हमारी मामी जी मामा जी यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। हमने अपनी मम्मी को तो बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आज मेरे को पुरानी याद आने लग गई। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मामा जी, आपकी हमारे पर कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे पर बने रहे। इन्हीं के साथ मैं आज आपका अपने निवास पर बहुत स्वागत करते हुए मुझे बहुत